ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ का लदम करार। ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुबकी का सामना। फैसले के मुताबिक ट्रंप ने आलमी सतह पर एकतरफा टैरिफ नाफिज करके विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत से करार दिया। सदर को इतने वसी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की वाज़ेह मंजूरी दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला जॉन रॉबर्ट्स ने तहरीर किया। सदर की जानिब से लॉ महदूद टैरिफ लगाने का दावा गैर मामूली इख्तियार है, जिसके लिए वाज़ेह कानूनी बुनियाद ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि जिस हंगामी इख्तियार का सहारा लेकर टैरिफ लगाए गए वो इस हद तक ताकत इस्तेमाल करने के लिए नाकाफ़ी हैं। माहिरीन का कहना है फैसले से रवासाल किए गए तिजारती मुआहिदों पर भी असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर टैरिफ आयद किया था। ईरान के पास सिर्फ 10 से 15 दिन है। अमरीकी सदर की फिर खुली धमकी। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया। बहरी जहाज USS जेराल्ड बहरा रूम में दाखिल। तैयारे के अरसे से F/A-18 तैयारों की परवाजें। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन पहले से ईरान के पास मौजूद है। ट्रंप ने कहा उनके ख्याल में डील के लिए काफ़ी वक्त होगा। ईरान को किसी न किसी तरह मुआहिदा करना होगा। ईरान ने जोहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। उधर ईरान भी अमरीकी हमले के जवाब के लिए तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के बयानात फौजी जारहियत का हकीकी खतरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज नहीं करेंगे। बरतानिया का ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमेरिका को देने से इनकार। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से जोहरी प्रोग्राम बारे बातचीत। रूस और ईरान के दरमियान बहरी मशकें। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। IMF भी पाकिस्तान की माशी कामयाबियों को मान गया। मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। IMF डायरेक्टर जूली कुज़ेक की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मर्तबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया गया। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के कामयाब इफ्तिताही इजलास को मुबारकबाद। दोतरफा तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका अहदाफ के लिए पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को अहमियत पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने गाज़ा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मादनियात के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की DFC को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सिंध असेंबली में MKM रुकन शारिक जमाल पर शौकत राजपूत का धमकी का इल्ज़ाम। कहा मुझे धमकी दी गई, आप बाहर निकलें, हम आपको देख लेंगे। मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इस्तीफ़ा दूंगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का फाजिल रुकन को सिक्योरिटी देने का ऐलान। MKM रुकन इंजीनियर उस्मान की मेंबरशिप मुअत्तल। असेंबली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर ने कहा जब तक माफ़ीनामा जमा नहीं करवाएंगे तब तक इनकी मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, हमें मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MKM अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सिंध असेंबली के चेंबर में सुलह सफाई हो गई। कल सिंध असेंबली के इजलास में राना शौकत शारिक जमाल को माफ कर देंगे। शाहीन कीवीज पर छपटने के लिए तैयार। कल नया इम्तिहान। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कल शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल शाम 6:30 बजे होगा। मैच के दौरान बादलों के बरसने का भी इम्कान। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल है। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। दिन में कीवी टीम की कोलंबो में भरपूर ट्रेनिंग।
कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग कराई। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हेसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खिलाड़ी पूरे एतमाद हैं, तैयारी मुकम्मल है, कंडीशंस का बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाएंगे। उस्मान तारिक की गैर मामूली स्किल्स हैं, वो बैक वक्त अटैक और दिफा कर सकता है। कीवी बैटर मार्क टेम्पन का कहना है कि भारत में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। उस्मान तारिक का एक्शन भी मुनफरिद है। वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त। हॉकी मामलात की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच के कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता का हॉकी मामलात पर सख्त तशवीश का इज़हार। PHF के अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी की भी इजलास में शिरकत। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा, कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। कमेटी जायजा लेगी इस नाअहली के असल कसूरवार कौन है। रुकन कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन दोनों नाकाम हो गए। हॉकी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान और कोच मोहम्मद उस्मान कल इस्लामाबाद तलब। अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी ने अकाउंटेंट सलीम गुल को भी रिकॉर्ड समेत बुला लिया। कप्तानी मातबट पर गुज़िश्ता रोज़ा 2 साल की पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का कौमी हॉकी की बहाली और मजबूती के अज़्म का अयादा। नई क़यादत के इंतखाब के लिए जल्द शफाफ इंतखाबात कराने का ऐलान किया। एड हॉक सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम इंतज़ामी उमूर हल कर लिए गए हैं। कप्तान को मुकम्मल तवज्जो, ट्रेनिंग और आने वाले मैचेस पर मरकूज रखने की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। पेशावर, दीर, मालाकंड, बाचोड़, मर्दान और सवाबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, तलागंग, कलर कहार, चुआ सईदन शाह और ढडियाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 101 किलोमीटर मालूम हुई। मरकज़ पाक अफगानिस्तान हिंदूकश का इलाका था। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयत। नया ऑर्डिनेंस जारी। दोनों जिन्सों के लिए शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल लाजिम करार। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से जायद उम्र शख्स की कम उम्र लड़की से निकाह पर कम अज़ कम 2 साल कैद होगी। कम उम्री की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर। करारदाद रुकन सूबाई असम्बली असगर अली तरीन ने पेश की। कहा, बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएं। कौमी असम्बली में सूबे की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 की जाएं। मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 22 की माशी बदहाली है। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट में गुज़िश्ता साल इजाफा नहीं हुआ। गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। सूबों में वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं। NFC से सूबों के वसाइल बढ़े। गुर्बत के अलावा अदम मुसावात भी इजाफे का बाइस बनी। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दामात करने चाहिए। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। रमज़ान मुबारक में हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मुअख्खर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा और महमूद रशीद ने खत में कहा, PTI के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम को मुनासिब करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पार्लिमान में भरपूर सियासत करें।
शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी के दिफा का हक खत्म कर दिया था। बानी की सेहत के मामले पर पूरी कौम परेशानी से दो चार है। आप बानी पीटीआई के मुआलिज को रसाई दें। फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात से कबल सियासी माहौल को बेहतर किया जाए, सियासी क़यादत को रिलीफ दिया जाए। मोहम्मद अली दुर्रानी का कहना है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए। कौमी हुकूमत होना कोई मसला नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय रास्ते निकाले जाने चाहिए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, इसमें मफाहमत की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सफ़र किया और वज़ीर दाखिला को बसों और चार्जिंग की सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इलेक्ट्रिक बस सर्विस की रवात तक तोसी देने की तलबा को भी इस हवाले से ऐलान किया गया है और कहा गया कि तलबा के रूट्स की खसूसी ख्याल रखा जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी भी अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द अफगान सूबे बल का रिहायशी शनाख्त अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। पंजाब भर में मरियम के मेहमान दस्तरखान सज गए। वज़ीर आला पंजाब का रमजान निगहबान दस्तरखान आने वाले हर रोज रोज़ादार का भरपूर खैर मकदम। लाखों मेहमानों ने सजे सजाए निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार किया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में दस्तरखान सजाए गए। रावलपिंडी, बहावलनगर, बहावलपुर में भी निगहबान दस्तरखान पर रोज़ेदारों ने रोज़ा इफ्तार किया। चनेर, डीजी खान, गुजरात और झंग में भी हज़ारों अफराद निगहबान दस्तरखान पर मरियम के मेहमान बने। अटक, जेहलम, कसूर और खानेवाल में निगहबान दस्तरखान पर हज़ारों रोज़ेदारों की आमद। कोट अद्दू, लिया, मंडी बहाउद्दीन में भी निगहबान दस्तरखान पर रोज़ादारों की भरपूर तवाज़ो। पाकपतन, राजनपुर, रहीम यार खान और साहिवाल में निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए हज़ारों अफराद पहुँचे। बिहाड़ी, टोबर टेक सिंह, शेखुपुरा, बहावलपुर और सरगोदा में निगहबान दस्तरखान पर रोज़ादारों का रश, अखुवत का शानदार मुजाहरा। पंजाब में पहली बार EPA और क्लाइमेट चेंज के ADP कबल अज़ वक्त फाइनल। 3 अरब रुपए से 30 नए फॉग कैनन्स इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉटस्पॉट्स के तयन का भी ऐलान। 2 और 3 व्हीलर्स की जगह AV1 सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। खित्ते की पहली पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बायोमैस मनसूबा मुतबादिल तवानाई के फ़रोग़ और स्मॉग में कमी के लिए संग मील साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सर्विस ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ विफाक की अपील ज़ायदुल मियाद होने पर खारिज। ताखीर माफ करने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने करार दिया रियासत शहरियों से तो कानून बनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिल सबब तामीर में गफलत, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई। गैर कानूनी इमारत तामीर करने पर मालिक इरशाद गिरफ्तार। कराची कैंट पर PIDC पुल के करीब ऑयल स्पिल में आग की। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ने इलाके को हिफाजती हिसार में ले लिया।
गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का दायरा वसी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कौमी ऑपरेशन। तरनोल में 16 अफगानियों समेत 51 अफराद जेर हिरासत। पंजाब में कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी। 89 कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों के नाम शामिल। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों को किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। जेफरी एप्स्टीन को पेंटागन की इमारत खरीदने की पेशकश की गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के दस्तावेज में मुबैना इसराइली जासूस का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक इमारत के फरोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई। इमारत बेची जाती तो एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू रिहा। पुलिस का कहना है एप्स्टीन से वाबस्तगी के मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को शाही खानदान के लिए बहुत बुरी सूरत हाल करार दिया। एंड्रयू हालिया दौर में गिरफ्तार होने वाले शाही खानदान के पहले फर्द बन गए। सिख फॉर जस्टिस का गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। अमेरिका भर से सैकड़ों सिख बरादरी के अरकान वाशिंगटन DC में जमा। गजा की तरह खालिस्तान को भी एक हल तलब सियासी मसला करार देने पर जोर। सिख फॉर जस्टिस का खालिस्तान मसले के सिफारती जमहूरी हल का मुतालबा। इसराइली पाबंदियों के साए में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी। फ़लस्तीनी नमाजी शहरी और मगरबी किनारे से चेक पोस्ट के जरिए मस्जिद अक्सा पहुंचने की कोशिश करते रहे। बाज़ अफराद को दाखिले की इजाज़त दी गई जबकि कई को वापस लौटा दिया गया। इसराइली हिरासत में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों पर तशद्दुद का इंकशाफ। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। CPJ रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद पर मुज़ालिम का ख़ुसूसी जिक्र। एप्स्टीन की एक्शन जैसी बॉलिंग कराने वाली शुमाली वजीरिस्तान की बच्ची आईना हर तरफ मकबूल। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह उनके पसंदीदा प्लेयर्स। कहती हैं हुकूमत अच्छी तालीम के साथ खेल की सहूलत भी दे। भारत में जूनियर लीग के दौरान शहद की मक्खियों का हमला। एक एम्पायर हलाक, कई अफराद जख्मी। वाक़या कानपुर में अंडर 13 मैच के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मार्च में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। तमाम मैचेस शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। जुलाई 2025 के बाद टीम का बांग्लादेश का दूसरा दौरा होगा। ईद की तैयारियों में थे, रमज़ान की तैयारियों में थे, रोज़ेदार थे, जिनके घरों में एक क़यामत बर्पा हुई, जिनके लोगों की, जिनके प्यारों की जानें चली गईं, उनके घर में इस वक्त कैसी क़यामत बर्पा होगी? क्यों हो रहा है ये सब? ये कहते हैं ना, वो क़यामत देखी है हमने क़यामत से बहुत पहले। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने इस सारी बातें सुनी है। मुझे अपने आप पे तज्जुब हो रहा है कि भाई मतलब हम कैसे लोग हैं। हमें शुक्र अदा ही करना चाहिए। हम बहुत बहुत लकी हैं।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमजान की खूबसूरत नशरियात जारी। दूसरे रोज पर जवेरिया साउथ की सानहा सोल्जर बाजार मुतासरीन से दिलजोई। कारी इरफान सियालवी की पुरसुस्त तिलावत से ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। शेफ फातिमा शहराज ने चटपटे पकोड़े और क्रीम चाट तैयार की। मौलाना आजाद जमील के वज़ाइफ और नातिया मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे।